ये कंफ्यूजन तो होना ही था XL6 और अर्टिगा में बिकॉज दे लुक सो सिमिलर, दे आर वेरी सिमिलर। लेकिन हाँ, XL6 डज लुक मोर स्टाइलिश, बड़ी है लेकिन कीमत भी तो ज्यादा है। Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. Today we have these two cars और ये हम क्यों चला रहे हैं ये बताएंगे ये शख्स, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम ये शूट कर रहे हैं। And yes, this is the new XL6 from Maruti Suzuki and this is the Ertiga. And सवाल वही है कि अगर Ertiga थी तो XL6 क्यों आई? तो आज इस वीडियो में यही बताएंगे हम। तो क्रांति, सवाल का जो जवाब है उसी से शुरू करते हैं। ये गाड़ी क्यों आई अगर Ertiga थी तो? सवाल के जवाब से शुरू करेंगे तो सारे व्यूअर्स भाग जाएंगे। So let's first talk about Ertiga and XL6। दोनों में फ़र्क क्या है? बिकॉज थोड़ा इंट्रो तो स्टोरी में बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फ्रंट लुक को देखें तो व्हाट यू सी, सबसे पहली चीज़ जो आपको अलग लगती है? अब मेजर चीज़ जो बदलाव इसमें की गई है वो इसका फ्रंट एंड ही है। इसकी लाइट्स बदली गई हैं, इसका जो यहाँ पे ग्रिल दिया गया है, ये क्रोम का एलिमेंट जो स्ट्रिप यहाँ पे दी गई है, ये उससे काफ़ी अलग है। और जो हेडलैम्प का जो पूरा क्लस्टर है, जो स्ट्रीट लैम्प की फील देता है, दैट्स लुकिंग फ्रेश, जो इसके फ्रंट लुक को बहुत अलग नया देता है। प्लस ये स्किड प्लेट की जो फील है बम्पर में वो भी अलग है। प्लस ये फंक्शनल नहीं है, डिज़ाइन एलिमेंट की तरह ही डिज़ाइन एलिमेंट है ऑब्वियसली। अब इस सेगमेंट में कंपनी से स्पोर्टी एमपीवी बट सामने से आई लाइक दिस लुक। या मुझे भी पसंद आई। और Ertiga से सो इट इज बेसिकली इट इज लुकिंग बिट प्रीमियम। और जो अर्टिगा के साथ प्रॉब्लम थी वो कह रहे थे ना कि बेसिक है, एमपीवी बहुत बेसिक है, इसमें स्टाइल फैक्टर या एक्स फैक्टर कुछ नहीं है। तो आई गेस वो तो सॉर्टेड हो गया। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर ये था कि ये जा रही है नेक्सा में, ये अरीना में। हाँ, ये तो थोड़ा सा तो मामला थोड़ा प्रीमियम स्पोर्टी हो गई। वही स्पोर्टी वाला एलिमेंट यहाँ भी थोड़ा सा दिखा देते हैं, याद दिला देते हैं अपने व्यूअर्स को। तो स्पोर्टी वाला एलिमेंट आपको ये भी देखने को मिलेगा। ब्लैक थीम का एक्चुअली बहुत इस्तेमाल किया इसकी, ये यहाँ पे क्लैडिंग जो दी गई है। बिल्कुल। और ये जो आरसीएस के ऊपर जो क्लैडिंग है आप यहाँ देखिए अर्टिगा में, वो बिल्कुल प्लेन है। एंड व्हील्स का भी आप देखेंगे फ़र्क जो है, इसमें ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं। ऑल्दो उनका डिज़ाइन सेम है बट इसमें ब्लैक दिए गए हैं, उसमें आपको सिल्वर मिलते हैं। और साथ में क्लैडिंग आपको साथ में भी जो साइड में चलती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज़ ऑल्सो नाइस एंड इंटरेस्टिंग। और ये तो ऊपर में रूफ रेल। अब एसयूवी बनाना है तो फिर रूफ रेल तो डालना होगा। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन अपनी बाइक में मैं रूफ रेल लगा के नहीं उसका एसयूवी बना लूँ। पीछे वाला सरप्राइज था अंकुर, मेरे लिए भी और आई थिंक व्यूअर्स के लिए। पीछे वाला मेरे को सेम लगा। दैट्स अ सरप्राइज। क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें अगर हम बदल रहे हैं तो आप पिछले हिस्से में देखें, क्योंकि ये टेल लैम्प का पूरा जो क्लस्टर है, पूरा डिज़ाइन पूरा सेम है आपका। बस यहाँ पर ये बीच में ब्लैक एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है जो उसमें नहीं था। तो वहाँ पर ये जो बीच में पियानो ब्लैक टाइप की फील दी गई है वो, और पीछे अगेन वही बम्पर में स्किड प्लेट वाली फील। और जो रिफ्लेक्टर है उसको इन्होंने वर्टिकल कर दिया। इसमें Ertiga लिखा है, इसमें XL6। वाओ, ब्रिलियंट। 89 तक। जोक नंबर 89। यस। अब क्या करें, अंदर चलें? अंदर देखते हैं क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि असली जो खेल है मेरे हिसाब से वो तो अंदर का है। तो 7 सीटर में सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो थर्ड रो की होती है। लेट्स चेक दैट फर्स्ट। दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी एक्चुअली। स्पेस यहाँ पे ठीक ठाक है थर्ड रो में। जो अर्टिगा में जब मैं बैठा था तो मुझे थोड़ा संकुचित मामला लग रहा था वहाँ पे, इसमें लेकिन थर्ड रो में मेरी हाइट के हिसाब से ठीक है। आपका मुझे तो लग रहा है आपको प्रॉब्लम होगी पीछे। मुझे तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सभी जगह होगी, लेकिन ये जो लाइन है उससे ज़्यादा असल जो खेल है मुझे जो लग रहा है चेंज, वो सेकेंड रो में। कैप्टन सीट्स भी हैं बट हर बार, लेकिन वही तो है असली खेल, वही कैप्टन सीट्स का ही तो है अंकुर। नहीं, मुझे लगता है कि 7 सीटर में हर बार जब भी आप किसी 7 सीटर में बैठते हैं सबसे पहले अब ठीक है आपको मिडल रो में स्पेस मिल जाता है, थर्ड रो की स्पेस की मोस्टली हर गाड़ी में प्रॉब्लम रहती है। तो इसमें मेरे को लग रहा है कि स्पेस इज एफिशिएंट। मेरी हाइट का बंदा अगर यहाँ बैठ जा रहा है तो 5'9" हाइट है मेरी, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा स्पेस है, जो कि अर्टिगा में मेरे को नहीं लगता कि वहाँ थोड़ा मेरे को बैठने में टाइट महसूस होता है। लेकिन जो मैं जो कह रहा था, मेरे हिसाब से जो एक आप अर्टिगा की इमेज और जिस तरह के मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इस कैप्टन सीट के साथ एक नए तरह की कोशिश अर्टिगा की या मारुति की ज़रूर रही है, क्योंकि फीचर्स तो लगभग सारे वही हैं। वैसे XL6 के लुक में उसके व्हील्स भी एक स्टाइल फैक्टर जरूर ऐड करते हैं।
इंटीरियर्स अपने ब्लैक थीम की वजह से थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस हो सकता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा बेज है। तो मारुति एक्सेल 6 में स्टाइल, लुक और फीचर्स के हिसाब से एडिशन तो किए हैं, लेकिन साइड एयरबैग्स या कर्टन एयरबैग्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। आई थिंक फीचर्स भी हो गया, स्पेस भी हो गया। ड्राइव की एक बार बात कर लें। हालांकि इंजन सेम है, लेकिन हम फिर भी विल ट्राई टू। हाँ, ये फिर रहने देते हैं मेरे ख्याल से, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। क्यों हम ड्राइव की नहीं, बात करें जबकि दोनों ही सेम ही है। आई वांट टू ड्राइव दिस बिकॉज अर्टिगा जब मैंने चलाई थी तो मुझे बॉडी रोल उसमें फील हो रहा था। चलिए ठीक है, तो मैं अर्टिगा में एसी ऑन करके बैठता हूँ। अंकुर जा रहे हैं इसे ड्राइव करके, और उसके बाद पूछता हूँ कि ड्राइव इनको एसी कैसी लगी। तो अब बताओ कैसी रही? इसमें मेरे को बॉडी रोल नहीं लगा जो कि मुझे अर्टिगा में लग रहा था। अदरवाइज सस्पेंशन भी इसका थोड़ा स्टिफ है, बट दैट इज गुड। मेरे को लगता है कि सस्पेंशन जिस तरह के माहौल और सड़कों पे हम चलाते हैं, तो उसमें मेरे को ज़्यादा झटके महसूस नहीं हुए। बट ओवरऑल आई वुड से या इट्स अ बेटर प्रोडक्ट। बोल्स्टर्ड सीट्स, इससे मेरे को इससे आपकी हाइट को ज़्यादा फायदा होगा मेरे को लगता है। मेरी हाइट को इससे कुछ मेरी फायदा हाइट का तुम लोग जिक्र ऐसे कैसे नहीं, क्यों थोड़ा करते हो जैसे आकार का फर्क होता है। डिसेबिलिटी है हमारी। एनीवे, बट मोर और लेस मुझे दोनों की ड्राइव फील सिमिलर थी। ऑटोमेटिक मुझे बहुत ज़्यादा इसका मज़ेदार नहीं लगा। मैनुअल दोनों में सेम ज़्यादा बेटर है। 4 स्पीड टॉप एंड बॉटम वो मज़ेदार मुझे नहीं लगा। बट ओवरऑल एक बेसिक अर्बन एमपीवी के लिए आई थिंक दिस स्टिल मेक सेंस। क्यों इसे लॉन्च किया? जो तुम्हारा बेसिक सवाल है उसका जवाब तो शायद मेरा भी, और जो हमें क्वेश्चंस आ रहे थे उनमें से मोस्टली लोग यही पूछ रहे थे अच्छा कि ये अगर गाड़ी अर्टिगा है ऑलरेडी तो मारुति ने ये क्यों लाई है, और वो भी सिर्फ पेट्रोल में। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक तो उनका ये साफ था कि BS6 के साथ वो डीजल कंटिन्यू तब करेंगे जब मार्केट की डिमांड होगी, पहली बात। दूसरी चीज़ मुझे जो लग रही है वो ये कि कोशिश इनकी है कि अरीना से नेक्सा में डालने के लिए आपको थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा प्रीमियम स्पोर्टी बनाने के लिए इस तरह के चेंजेस तो उनको करने थे। हो सकता है बिक्री में वो अभी फ़र्क महसूस ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है फ्यूचर प्लानिंग के तौर पर कंपनी की कोशिश है। ये अंदाज़ा लग सकता है कि आप देखो ना, स्पेस बहुत है बीच में, अर्टिगा और इनोवा के बीच में, लेंथ वाइज, विड्थ वाइज। और BS6 के आने के बाद जिस हम कार को अभी फिलहाल बातचीत इसके बारे में नहीं की, मराज़ो, वो डिसएडवांटेज में रहेगी। जहाँ अगर उसको कीमत अगर बढ़ी BS6 के लेकर, कीमत इससे थोड़ी ज़्यादा स्पेस ज़्यादा है, स्पेस भी ज़्यादा है। एग्जैक्टली। तो आपने अब हाउ वाज मराज़ो's ड्राइव जो आपने चलाई थी? हमने जब चलाई थी उस हिसाब से अगर डीजल वर्जन आपको लेना है फिर तो मराज़ो कहीं नहीं गई। वो स्पेस के हिसाब से भी, फील के हिसाब से भी, और ओवरऑल कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो MPV में सबसे ज़्यादा खास होता है, उस हिसाब से मुझे काफ़ी सही लगी थी। अर्टिगा पेट्रोल वर्जन में जब आप चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पर एक ऑप्शन आपके लिए अच्छी बन रही थी। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट दे वांट टू कैरी ऑन विद, कि जब पेट्रोल ऑप्शन आप उस सेगमेंट में ढूंढेंगे, गैप बहुत बड़ा है, तो एक मेरा प्रोडक्ट वहाँ पर है। अब कितना चलेगा नहीं चलेगा वो तो हम आने वाले वक्त में देखेंगे। आपको क्या लगता है कि ये अर्टिगा और एक्सेल 6 के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो एस्टैब्लिश हो पा रहा है या नहीं? केवल अरीना से नेक्सा में जाने के लिए ये चेंजेस आपको जस्टिफाइड लगते हैं कि नहीं? बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल बटन और प्यार। यस। प्यार बहुत ज़रूरी है आज के समय में। बाय बाय। बाय बाय।